प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जनवरी 10 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रात को जो आपने अच्छी नींद देकर आपने आशीषित किया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। ये आपकी कृपा से आपने हमें आज के दिन जगाया है। मेरे प्रिय लोग, हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज का दिन आशीषित करके देने के लिए प्रभु आपकी कृपा है, जिससे हमें आज का दिन मिला है। हालेलुया। आज के दिन भी आप हमें अद्भुत तरीके से, आप हमें आश्चर्य तौर से चलाते हैं। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद 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 पिता। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। प्रतिदिन हमें हाथ पकड़कर आप चलाते हैं। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, आपकी महाकरुणा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके परिपालन के लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं पिता। हालेलुया। स्तुति हो पिता। आपकी करुणा हमारे ऊपर जब हम याद करते हैं, तो आपके प्यार को याद करते हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं। हमारा दिल उमड़ता है धन्यवाद से पिता। हालेलुया। प्रभु आज के दिन भी आपकी कृपा, आपका जो अनुग्रह हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसके लिए धन्यवाद। अपने प्यार से आपने हमें ढांपे रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे संगीतकार कहता है, भजन संहिता 59 के, हालेलुया, उसके 30 से हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बेल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बेल से भी अधिक पाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर की खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए। हालेलुया। और अगर हम 34 वचन पढ़े, तो उसमें लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे। आमीन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया, उसके धन्यवाद। आज के दिन आप हम जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक जन को व्यक्तिगत तौर से आशीषित करते हैं। इनका परिवार आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे। सब जगह प्रभु आपके दिव्य अनुग्रह को अनुभव करके, आप में आशीषित लोग हैं करके जान सके सब लोग। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की शक्ति बाहर निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण आरोग्य इनके शरीर में घोषणा करते हैं, असाधारण चंगाई उनको मिले। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आपको जो भी रोग हो, जहां पर भी आपको परेशानी है, अपने हाथों को वहां पर रखे। यीशु मसीह के नाम से आपको वहां पे चंगाई मिलेगा। मेरे प्रिय लोग, हाथ रखे पिता। आप इन्होंने जहाँ पे हाथ रखा है, वहां पर पूर्ण शक्ति, पूर्ण आरोग्य, पूर्ण चंगाई वहां पे दे पिता। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं पिता। आपने जो अद्भुत चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में जो भार से है, यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले। जिनको नौकरी नहीं है, यीशु मसीह के नाम से आज के दिन उनके लिए रास्ते खुल जाए। प्रभु, आपने नए रास्ते खोल दिए, उसके लिए धन्यवाद पिता। जिनको बच्चे नहीं हैं पिता, आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आप अपनी प्रवृत्ति उनके जीवन में दिखलाते, उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर में प्रभु एक बड़ी जागृति हो। अनेक जो पाप में गिरे हुए हैं, वो उसमें से निकल के प्रभु रक्षा का अनुभव, उद्धार पा सके, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी शक्ति इस भूमि में पूरी हो पिता। हालेलुया। आपकी महिमा से भर दे पिता, कि हर एक को पाप का बोध हो और आपकी रक्षा के अनुभव में चलने में सहायता करे पिता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके दास दासियों के लिए पिता, आप सबको संभाले रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया।
आप हमें अपने धार्मिकता में हमें चलाते हैं, आपके पवित्र आत्मा से आप चलाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप अपने अभिषिक्तों को, आप जो सेवकाई में जो है पिता, उनके ऊपर आपका जो अनुग्रह, आपका संरक्षण बने रहे, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और कल की जो मीटिंग को परमेश्वर ने असाधारण तरीके से आशीषित किया, हम सब के जीवन में हमने वो आशीष को पाया है, उसके लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। और परमेश्वर की इच्छा रही तो कल शाम को इंडियन समय 9:30 बजे रहेगा मीटिंग, तो आप जरूर उसके लिए आज से ही प्रार्थना करें कि हम सब के जीवन में वो आशीष का कारण बने और परमेश्वर निश्चय तौर से हमारे बीच में बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। और ये ध्यान देंगे, लूका की किताब 18वां अध्याय उसका पहले वचनों में हम पढ़ेंगे, जो उसमें ऐसा लिखा गया है। ये बहुत अच्छे से हम जानने वाला वचन है। हालेलुया। कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। तो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम नित्य प्रार्थना करते रहे, हम उसको कभी ना छोड़े। हालेलुया। ये ऐसे लिखने का कारण या बोलने का कारण क्या है? क्योंकि हम काफ़ी बार थक जाते हैं, और वो हो भी सकता है हम प्रार्थना करने में रुक सकते हैं। जैसे गलातियों की किताब में भी हम पढ़ते हैं कि भलाई करने में हम कभी भी रुके ना, कभी छोड़े ना। क्योंकि जब भलाई करते तो काफ़ी बार हमें कोई धन्यवाद नहीं बोलता, या कोई हमें याद नहीं करता, या हमें कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन उससे हम अपने भलाई करने का जो कार्य है उसको ना रोके, क्योंकि हम जो करते हैं वो किसी और के धन्यवाद या वो हमें ध्यान दे सोच के नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे हर एक बीज बोने के लिए परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, और उसका आशीष हमें ही मिलता है। हालेलुया। वो परमेश्वर से मिलता है। वैसे ही प्रार्थना भी, आज हमने प्रार्थना किया, लेकिन हमें शायद तभी के तभी हमें उत्तर नहीं मिला हो सकता है, लेकिन हम काफ़ी बार चाहते हैं कि हमें तभी के तभी हमें उत्तर मिल जाए करके हम चाहते हैं। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। कि किसी नगर में एक न्याय रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मेरा मुद्दे से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बार बार ये स्त्री आती थी और उनको हमेशा परेशान करती थी। तो वहाँ पर फिर वचन में हम पढ़ते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वो थक जाता है और सताती है करके सोच के वो वहाँ पर वो बोलता है कि मैं इसके लिए जो भी है न्याय में चुकाऊंगा करके। तो हम यहाँ पे 6वें वचन में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी अन्याय क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। तो मेरे प्रिय लोग, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रार्थना जब करते हैं तो प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। परमेश्वर की उपस्थिति में हम उनसे जो भी है हमारे दिल को खोल के रख के बोलना होता है। हालेलुया। वो अनुभव होता है, स्वर खुला हुआ एक अनुभव होता है हमारा प्रार्थना। जो प्रार्थना करते हैं वो हमेशा शक्तिशाली बनता जाता है। प्रार्थना करने वाला जो परिवार है वो आशीषित रहता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा आशीषित और बढ़ोतरी देखता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है। वो दीर्घायु से हमें प्यार करने वाला प्रभु है। हम काफ़ी बार सोचते कि हमने प्रार्थना किया हमारे काम के विषय में, लेकिन उसमें हमें वो उत्तर क्यों नहीं मिला, हमने जैसे चाहा और अभी तक हम बाट जो रहे हैं, क्यों हमें उत्तर नहीं मिल रहा।
लेकिन हम समझे मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने अगर कोई भी उत्तर देने में अगर देरी की है तो उसमें एक दिव्य पद्धति है मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर की योजना सबसे अच्छी होती है और परमेश्वर की योजना के खिलाफ हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। परमेश्वर अच्छे से जानते हैं हमारे लिए क्या ज़रूरत है और कब हमें मिलना चाहिए, और जब हम उस बोध में हम रहेंगे तो मेरे प्रिय लोग सही समय में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करके देंगे और हम उसमें आशीषित और आनंदित हो सकते हैं। इसलिए जो हमारा परमेश्वर, जो न्यायी प्रभु है, जो यहाँ पे हमने जैसे देखा अन्याय मनुष्य से भी बढ़कर हमारा न्याय परमेश्वर हमारे लिए ज़रूर हमारे लिए उत्तर देंगे। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो सब धन्यवाद करके हम उठे मेरे प्रिय लोग, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। इसलिए नित्य प्रार्थना करें मेरे प्रिय लोग। अगर आप अपने परिवार में प्रार्थना करते हैं कोई विषय को लेके, आप ज़रूर उसको आप प्रार्थना करते रहे, नित्य करते रहे। निश्चय तौर से परमेश्वर उसके सही समय में हमारे लिए उत्तर देंगे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और इसलिए जैसे कि हमने यहाँ पे दृष्टांत में सीखा, नित्य प्रार्थना करें क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।